बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी डिस्पेरोनिया, यानी कि जो किसी कपल का रिलेशन होता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, उसमें खवातीन को कभी कभार तकलीफ होती है। यूजुअली जब वो अपनी शादी को फर्स्ट टाइम कंज्यूम करती हैं या वो सेक्सुअली एक्टिव होती हैं तो कुछ अरसे तक थोड़ा बहुत पेन नॉर्मल है, मगर अगर परसिस्टेंटली शादी के कई अरसे बाद, कई सालों बाद या इवन महीनों बाद आपको लगता है कि आपको इस रिलेशन में तकलीफ दे रही है, रिलेशन आपको इसके साथ कोई और एसोसिएटेड सिम्टम है, जैसे कि पानी की शिकायत होना, बदबूदार पानी का आना, कमर में दर्द होना, पीछे बैक एक होना, पेशाब की बार बार तकलीफ होना, या अगर आपको लगता है कि आपको हस्बैंड के साथ रिलेशन में दर्द के साथ खुदा ना खासा खून भी आता हो, या फिर आपको लगता है कि इसी के साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम है जैसे कि मेंसेस का एबनॉर्मल होना, बार बार मेंसेस का आना, धब्बे आना, या फिर आपको बहुत ज़्यादा माहवारी का आना, कोई भी ऐसे इंटर रिलेटेड सिम्टम होते हैं तो ये ज़रूरी है कि इस चीज़ को आप टाइमली डायग्नोज करवाएं, डॉक्टर के पास जाएं। इसकी क्या वजूहत हो सकती है? इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। यूजुअली पेशेंट इसको ईजी लेते हैं, ये इसको इतनी अहमियत नहीं देते हैं अनटिल अनलेस जो मेन रूट कॉज है वो इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि फिर उसके बाद बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। इसके कॉजेज में एंडोमेट्रियोसिस यानी कि खून की रसूली है। मैंने पहले आपको बताया था जो एंडोमेट्रियोसिस या खून की रसूली है ये खतरनाक भी हो सकती है, आपका रिप्रोडक्टिव जो निज़ाम है इसको बंद कर सकती है, आपकी नसें बंद कर सकती हैं, आपको कंप्लीट इनफर्टाइल भी कर सकती है। फिर फाइब्रॉइड है, रसूली, बच्चेदानी की रसूली है, ये छोटी सी भी हो सकती है, ये बड़ी साइज की भी हो सकती है, बच्चेदानी के मुंह पे भी हो सकती है और बच्चेदानी के अंदर भी हो सकती है। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन हो, क्रॉनिक पीआईडी, किसी भी तरह का सीवियर इन्फेक्शन हो, वो आगे बच्चे पेशाब के मसाने में भी जा सकता है, पीछे बैकेक भी आपको हो सकता है और इसी के रिलेटेड सिम्टम भी हो सकते हैं। कभी कभार ये इन्फेक्शन इतना ज्यादा होता है कि आपकी नस को बंद कर सकता है, आपके अंडे दानी का काम टोटली डिस्टर्ब कर सकता है। ये तो कॉमन रीजंस हैं इसकी, मगर जो एक खतरनाक रीजन है वो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। बिल्कुल, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर या फिर बच्चेदानी का कैंसर भी आपको हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में पेन कर सकता है। इसके साथ और एसोसिएटेड सिम्टम क्या होते हैं? पेशेंट का हो सकता है कि वेट लॉस हो। यूजुअली जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, इसका मोस्ट कॉमन और इंपॉर्टेंट अलामत होती है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आपको पेन हो, जिसको हम डिस्पेरोनिया कहते हैं। इसके साथ आपको मेंसेस एबनॉर्मल हो सकता है, बदबूदार पानी भी आ सकता है, आपको जरूरी नहीं है आपका इनिशियली वेट कम होना शुरू हो जाए, ये भी जरूरी नहीं है कि आपकी भूख कम हो जाए। लोग समझते हैं कि कैंसर की मोस्ट कॉमन अलामत जो है वो वजन का कम होना या भूख का ना लगना है, हालांकि ऐसा नहीं है। हर कैंसर का एक अलग अलामत है। इसी तरह जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, स्पेशली बच्चे सी सर्विक्स है, उसके कॉमन रीजन ये है। तो जब इतना बड़ा चीज हो सकती है और हम इतनी इस चीज को इतना नॉन सीरियस लेते हैं तो इसके आगे जाके इसकी रिपरकशन बहुत ज्यादा हो सकती है। जरूरी है आपको अगर डिस्पेरोनिया है आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं। ज्यादातर इसकी वजूहत बहुत छोटी होती हैं, जैसे कि बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो गया या हो सकता है कि कोई रसूली हो गई। ये कॉमन नहीं है कि आपको खुदा ना खासा बच्चेदानी का कैंसर हो, मगर ये अनकॉमन भी नहीं है। तो जरूरी इस बात की है कि टाइमली डॉक्टर के पास जाएं, इस चीज को डायग्नोज करवाएं, इस चीज को सीरियस लें ताकि टाइमली आपका इलाज हो सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।